नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी चैंपियंस का। और कल हम लोगों ने क्लैरिटी के ऊपर बात की थी। कल हम लोगों ने बात किया था माइंडसेट के ऊपर। यानी हमने क्लैरिटी और माइंडसेट के ऊपर कल हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आज का सवाल है, सोच तो क्लियर हो गई है, अब डेली करना क्या है, राइट? लेकिन हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कल का। और कल का कुछ असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, तो एक बार जल्दी से हम लोग एक बार असाइनमेंट चेक कर लेते हैं फटाफट से। कल का जो असाइनमेंट दिया था एक बार चेक हो जाए। कल का कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने आप लोगों को। असाइनमेंट मैंने दिया था कि 2025 में क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2025 में क्या क्या गलतियां की हैं और 2026 में कौन कौन सी स्किल्स सीखनी है। तो चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाबूराव अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर कल असाइनमेंट दिया था 2025 में हमें हमने क्या क्या गलती की है। हम्म। सर मेरे से ऐसी गलती हुई। मैंने सही तरीके से सिस्टम को नहीं जाना सर। हम्म। मैंने लोगों पे भरोसा करके प्रोडक्ट उधार दिए सर, तो प्रोडक्ट के पैसे भी नहीं मिले कुछ। जी। मुझे मेरे परिवार से बहुत ताने मिले। आज तक मेरे साथ कोई, मेरा दोस्त और रिश्तेदार कोई बिजनेस में नहीं आया सर। हम्म। मुझे एनएफटी और केवाईसी करना नहीं आ रहा सर। हम्म। और कूपन एक्टिव करना भी नहीं आता सर। हम्म। मैंने मैंने अपने अपलाइन से बैठने की चर्चा की, लेकिन मेरा जो अपलाइन था सर, वो बिजनेस छोड़ के चला गया है सर। दो हम्म। साल हो गए वो बिजनेस छोड़ के चला गया। हम्म। फिर अब मुझे अभी 2026 में क्या करना है सर? हम्म। सबसे पहले स्किल पे ध्यान देना है सर। जी। मुझे 2026 में बहुत मेहनत करके रिक्वायर्ड काम करना है। हम्म। सही दिशा में दौड़ना है सर। जी। स्किल बेस्ड नेटवर्कर बनना है, हम्म। इमोशनल नहीं। हम्म। लॉजिक से काम करना है सर। अभी हम्म। कंफ्यूजन से बाहर निकलना है सर। जो अभी कोई कंफ्यूजन आ जाता है, फील्ड में जाते हैं तो दुनिया भर से कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। मैं नेटवर्कर नहीं, मैं अपने बिजनेस का मालिक बनना चाहता हूँ सर। हम्म। मुझे लोगों की तकलीफ सॉल्व करना है। जी। मुझे मेरी ब्रांडिंग करना है सर। हम्म। मुझे 2026 में लोगों के साथ मिलकर काम करना है। मुझे मेरी स्पीड बढ़ा के काम करना है। हम्म। 2026 में किसी को प्रोडक्ट उधार नहीं दूंगा सर अभी। हम्म। मुझे तैयारी 2026 में जीत की करनी है सर। हम्म। वेरी गुड, बहुत 2026 में सही। जीत हम्म। की तैयारी करना है। मुझे जी। अपने रैंक चेंज करके और अपनी टीम की भी रैंक चेंज करना है सर। जी। थैंक यू सर। बाकी स्किल्स क्या क्या सीखनी है जो नहीं आती हैं अभी, वो क्या क्या सीखना है अभी? केवाईसी करना नहीं आता सर। हम्म। एनएफटी करना नहीं आता। कूपन एक्टिव करना नहीं आता। जी। लोग प्लान वगैरह तो दिखा देता हूँ सर। ओके। हाँ। गुड, ये और, सारी चीजें और, सीखनी है अभी। हाँ सर। और बहुत सारे अभी तो सीखना है सर, बहुत सारा सीखना है। बिल्कुल अच्छी बात हाँ। है, सीखना तो है ही है। सीखने का तो हाँ। काम ही है पूरा। हाँ। चलिए, बहुत सुंदर, आपको ये पता चल ओके। गया मतलब 2025 में क्या क्या गलतियां हुई हैं। बहुत गलती हो गई सर। प्रोडक्ट का उधार दिया, उधार उसपे, और दोस्त और ये रिश्तेदारों में भरोसा नहीं किया सर। हम्म। रिजल्ट आने के बाद भी झूठ बोलते सर। हम्म। हाँ। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, और किस किस ने लिखा है जल्दी से बताइए, 2025 में क्या क्या गलतियां। यस, प्रदीप श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम। यस। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर अभी हमने 1 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए। जी। जी, लेकिन अभी हम जैसे किसी के पास जाएं डायरेक्ट बात करने के लिए,
तो हम उसको डायरेक्ट कैसे बताएं कि हम किस लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि आजकल सबसे पहले वो लोग जान जाते हैं कि ये हम्म। किस बारे में बात करना चाह रहा है। तो जी। हम उसको कैसे शुरुआत कैसे करें। हम्म। जैसे हम बोलते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमें काफी अच्छा फायदा हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप भी उस बिजनेस में आना चाहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम कैसे जाएं उसके पास, क्यों जाएं कि वो कोई आदमी है सामने, हम उसके घर गए, तो हम्म। डायरेक्ट कैसे बताना शुरू कर दें। चलिए, गुड, बहुत सुंदर। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि अभी आपकी जस्ट शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक जो सिस्टम होता है, सही तरीका क्या है काम करने का, वो अभी जानना है। तो अभी जस्ट आपकी बिगनिंग है, शुरुआत है। तो आपको जो इस बिजनेस का जो सिस्टम है ना, वो समझना है। इस बिजनेस का सिस्टम जानना है, इस बिजनेस का तरीका जानना है। तो अभी हम हम्म, लोग ये 5 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जनवरी हम्म, के फर्स्ट वीक से हम लोग सिस्टम की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। एक हम जी बैच स्टार्ट करेंगे, 15 डेज का एक बैच होगा, जिसमें मैं पूरा सिस्टम सिखाऊंगा, इस बिजनेस को कैसे करना होता है। तो जी उसमें हम जी। आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सर ठीक है। मेरा तो हम्म। मैं जॉब करता हूँ। तो मेरा आउट ऑफ, जब मेरा रहने वाले हम कानपुर के हैं, लेकिन जी। रत्नागिरी में अभी हैं हम। ओके। तो हमारे जो एरिया है वो मेरा फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो हम्म। सोसाइटी में 10-12 लोग हैं। हम्म। बाकी एरिया को हम और मेरा लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मराठी हमें आती नहीं है। हम्म। तो लोगों के कोई पास बात जाते नहीं। हैं। हम्म, पैसे की भाषा सब लोग जानते हैं, पैसे की भाषा में बात करेंगे ना, हम्म, हम मराठी में बात ही नहीं करेंगे। और पैसे की भाषा सब लोग समझ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ सिस्टम को जानना है, बाकी लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा, सिस्टम को समझेंगे। पहले जी ये जी 5 दिन में जो जो बताया जा रहा है, थोड़ा सा इनको पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर काम कर लेते हैं, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, ओके। ओके, ग्रेट, बहुत सुंदर। सो बाकी आप लोग बताइए जल्दी से, जिन जिन लोगों ने अपने 2025 की गलतियां किस किस ने लिख ली हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए जिन जिन लोगों ने 2025 की अपनी गलतियां लिख ली हैं, 2025 में क्या क्या गलतियां की हैं। जिन जिन लोगों ने लिख ली हैं, वो लोग सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे मी। जिन जिन लोगों ने लिख ली हैं, फौजी साहब ने लिख ली, ओके, ग्रेट। देखिए, 2026 में क्या रिपीट नहीं करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अदरवाइज तो जो गलतियां 2025 में की हैं, उन्हीं गलतियों को 2026 में रिपीट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? जो 2025 में आया है, सिंपल। अब 2026 में डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो वी नीड डिफरेंट एक्शंस। तो फिर हमें जो गलतियां की वो रिपीट नहीं करनी है। राजेश गौतम जी ने लिखी हैं, गुलाम सरवर जी ने लिखी हैं, ओंकार चंद जी ने 2025 की गलतियां लिखी हैं, दैट्स ग्रेट। वैशाली बोभाटे ने लिखी हैं, ओके, गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तारस यादव ने लिखी हैं, ओके। लिखो लिखो लिखो, किस किस ने गलतियां लिखी हैं, 2025 में क्या क्या गलतियां की हैं आप लोगों ने। यदि वो गलतियां आप लोगों ने लिख ली हैं, तो बस एक ही चीज लिख लीजिए उसके नीचे। अब जो गलतियां जो की थी 2025 में, बस उसके नीचे एक रिमार्क डाल दीजिए। रिमार्क लिख दीजिए, रिमार्क, आई कमिट, या मैं कमिटमेंट करता हूं कि 2026 में मैं इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। बस एक लाइन लिख दो उसके नीचे, मैं 2026 में इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। बस ये एक लाइन नीचे लिख के सिग्नेचर मार दीजिए। जो भी गलती की थी आपने, एक्स वाई जेड। अभी मैं सारे लोगों की गलतियां सुनूंगा तो बहुत हो जाएंगी, और आज का मेरा पूरा जो सेशन है वो 1 घंटे का गलतियां सुनने में निकल जाएगा। तो मैंने एक व्यक्ति को चांस दे दिया गलतियां सुनने का, बाकी लोगों को नहीं दे पाऊंगा मैं। तो सिर्फ लिख दीजिए, और लिखने के बाद में लिख दीजिएगा डन। क्या लिखना है गौतम जी? मैं इन गलतियों को 2026 में रिपीट नहीं करूंगा, और नीचे अपने सिग्नेचर। बस इतना सा काम कर दीजिए, और फिर ये करने के बाद में चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन। और इस पेपर को फाड़ के फेंकिएगा मत। मैं इस पेपर को फाड़ के फेंकवाऊंगा नहीं आपसे। मैं इस पेपर को आपके सामने आपकी टेबल पर रखवाऊंगा साइड में, या फिर अपने बराबर में जो आपका विजन बोर्ड है उसके बराबर में लगा दीजिए। इसको फाड़ के नहीं फेंकना है। ये आपके लिए गूगल मैप का काम करेगा, मतलब ये गलत रास्ता है,
जो आपने इख्तियार किया था 2025 में, इस रास्ते पे जाना नहीं है। और उसको रेड रेड मार्क, रेड ले लीजिएगा पेन, रेड, मतलब रेड से लिख देना नीचे। रेड है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब डेंजर, वो डेंजर जोन है। रेड से लिख देना है, डेंजर जोन है वो। तो वो गलतियों को रिपीट नहीं करना है दोबारा से, क्योंकि उन गलतियों को करने पर वही परिणाम आएगा जो 2025 में आया था, और वो परिणाम नहीं चाहिए जो 2025 में आया। वी नीड डिफरेंट रिजल्ट। उसके लिए अब हमें थोड़ा सा डिफरेंटली काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सुंदर आप लोगों ने लिख दिया है, मैं आप लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए, एक चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्या चीज क्लियर हो गई है? अब आपको यह क्लियर हो गया है कि 2025 में क्या क्या गलतियां हुई थी, और 2026 में अब आपको क्या क्या करना है, 2026 में क्या क्या सीखना है। ये और लिख दीजिए जल्दी से, एक बार और लिख दीजिए फटाफट से। मैंने दूसरा असाइनमेंट क्या दिया था? 2026 में मुझे क्या क्या सीखना है। किन किन लोगों ने लिखा है 2026 में मुझे क्या क्या सीखना है? लिस्ट ऑफ स्किल्स, लिस्ट ऑफ स्किल्स। किन किन लोगों ने स्किल्स की लिस्ट बनाई है, मुझे क्या क्या सीखना है 2026 में? वो भी लोग जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मी स्किल्स, लिस्ट ऑफ स्किल्स टू लर्न इन 2026। लिस्ट ऑफ स्किल्स टू लर्न इन 2026। लिस्ट ऑफ स्किल्स टू लर्न इन 2026 लिख लिया आप लोगों ने। अवनीश जी ने लिखी, ओंकार जी ने लिखी, भौरव ने लिख लिया, रौनक जी ने लिखा है, डॉक्टर राजेश गौतम जी ने लिखा है, बाकी लोगों ने नहीं लिखी। हाँ, वेरी गुड, प्लान दिखाने का स्किल सीखना है, दैट्स गुड। लिखो लिखो, जो जो भी, सब लिखो। लोगों से बात करना सीखना है, प्लान दिखाना सीखना है, फॉलो अप करना सीखना है, फॉर्म लॉगिन करना सीखना है, ऑर्डर लगाना सीखना है, टॉप अप करना सीखना है, केवाईसी सीखनी है, मेल करना सीखना है, टीम को काउंसलिंग करना सीखना है, टीम को ट्रेनिंग देना सीखना है, टीम को हैंडल करना सीखना है, टीम के साथ मिलके काम करना सीखना है। लिखो क्या क्या सीखना है, लिस्ट बनाओ फटाफट से। यदि अभी तक आपने कल नहीं बनाई थी घर से, तो अब बनाइए। क्या क्या सीखना है 2026 में। और जिन जिन लोगों की लिस्ट बनती चलेगी वो लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। 2026 को है ना बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे, 2026 को बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे। वी विल मेक इट क्वाइट डिफरेंट। इसको 2025 जैसा नहीं रखेंगे। मेरा भी वादा है 2026 को बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे। सब बदल देंगे 2026 में। कूपन बनाना सीखना है, ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीखना है। लिखो लिखो जो भी आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए जो जो सीखना जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो प्रोडक्ट नॉलेज लूंगा। क्या क्या सीखना जरूरी है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करना सीखना है। और जिन जिन लोगों की लिस्ट बनती चलेगी, लिस्ट ऑफ स्किल्स टू लर्न इन 2026, वो लिखने के बाद में चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे डन। और अभी ये है ना 1 घंटा, ये 8 से 9 का 1 घंटा है ना, डिवोटेड, डिवोटेड ओनली फॉर ट्रेनिंग। इसको 1 घंटे को ना सीरियसली ट्रेनिंग ले लो, बाकी काम बाद में कर लेना थोड़ा सा। आप इधर उधर रास्ते में नहीं हो, जो लोग रास्ते में हैं तो घर से जल्दी से पहुंच जाओ, लेकिन जो लोग रास्ते में नहीं हो वो बैठ करके 1 घंटा ट्रेनिंग ले लो। और कोशिश करो वीडियो ऑन करके ले लो, सीरियसली ले लो, क्योंकि ये बात हो रही है 2026 में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने की। और 2026 में यदि कुछ बड़ा करना है ना तो इसको फिर सीरियसली ले लो, और प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ, वीडियो ऑन करके बैठ जाओ।
और मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज, 2026 के लिए अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर लो, एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करो अपने लिए, एक जगह बना लो बैठने के लिए एक बढ़िया सी, क्योंकि ये आपका एक वर्चुअल ऑफिस आपको तैयार करना जरूरी है आज की तारीख में काम करने के लिए। एक बढ़िया सी जगह बना लो घर के किसी भी एक कोने में, जहां आप वीडियो ऑन करके अच्छी सी लाइट के साथ, एक क्लियर कैमरे के साथ आप बैठ करके अपनी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकें। और यही नहीं, अब आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करनी होंगी, बहुत सारी मीटिंग्स करनी होंगी। तो अपनी एक कोने में एक बढ़िया सी जगह बना लो बैठने के लिए, एक टेबल डालो, एक चेयर डालो, पीछे अच्छी सी बैकग्राउंड लगा लो, अच्छा सा एक लाइट लगा लो जिससे कि आपकी इमेज क्लियर दिखाई दे आपको, बढ़िया तरीके से बैठ जाओ। क्योंकि अब है ना, आपको 2026 में इसका विशेष आवश्यकता पड़ने वाली है ना। और अपना चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दो, चेहरे को छिपाना बंद करना है अब आने वाले टाइम में। हाँ, जो इमरजेंसी में है कहीं पे भी, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग रास्ते में हो, कहीं पे भी ऐसी जगह हो जहाँ वीडियो ऑन नहीं कर सकते, नो इशू, आप वीडियो बंद करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से ध्यान रख लीजिए, सब लोग अपना अपना एक एक बढ़िया सा एक स्पेस बना लीजिए बैठने के लिए, क्योंकि ये चाहिए होगा आपको बिजनेस के लिए। ये आपका बिजनेस का ऑफिस है, आपके घर का एक कोना है, वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं ना, तो वर्क फ्रॉम होम में भी एक बढ़िया सा ऑफिस बना लो अपना अपना। हाँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अगर आगे मेरे कोई प्रोस्पेक्ट बंगाल में है तो उसको जीटीएस में एवरी मंथ कैसे लाएं, प्लीज रास्ता बताइए। ओके, लिख लो, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, लिख लो। अलग अलग पूरे देश भर में अपने लोगों को प्रोग्राम्स में बिठाना सीखना है। क्या लिखो? पूरे देश भर में जहां जहां प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का फायदा उठाना सीखना है। ये भी अवनी सीखना है। सब कुछ दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, सब दिया हुआ है, ये सीखना है। पिकअप सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में, स्टोर्स कहां कहां पे हैं, ये देखना सीखना है। पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग सेमिनार्स कहां कहां होते हैं, ये देखना भी सीखना है। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स कहां कहां होते हैं, कहां देखे जा सकते हैं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सीखनी है। हो गया? तो अवनीत जी सब बता देंगे आपको, सब सीखोगे आप। लिख लो पहले, जो जो सीखना है वो लिख लीजिए। चलो, लिख लिया है, जल्दी से सब लोगों की लिस्ट बन गई है, तो एक बार जल्दी से लिख दीजिए डन, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। जो जो चीजें 2026 में सीखनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं अभी। हम क्या कर रहे हैं, 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं। हमें 2026 में क्या क्या करना है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, राइट? चलिए, हाँ हाँ, लिखो लिखो, सब लिखो, जो जो सीखना है सब लिख लो फटाफट से। और एक काम करते हैं, जिन लोगों ने लिख लिया है क्या क्या सीखना है, मैं ऐसे 5 लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे 5 लोगों को मौका दूंगा, 5 लोगों को मैं मौका दूंगा, वो बताएंगे उन्होंने क्या लिखा है, क्या क्या सीखना है। बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे, और आपका यदि उनमें से कोई पॉइंट छूट गया है तो आप भी लिख लेंगे। जैसे राजेश गौतम जी ने 5 चीजें बोली, सर मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। अभी रौनक जी ने फिर अगली 5 चीजें बोली, जिसमें कि राजेश गौतम जी ने जो 5 बोली थी उनसे डिफरेंट है। तो आपके लिए फायदा हो गया ना, आपको 10 चीजें पता चल गई क्या क्या सीखना है। ऐसे ही फिर मैंने अगला गुलाम सरवर को बोला, तो गुलाम सरवर ने और 5 चीजें बोली, जिसमें से 2 चीजें नहीं बोली, तो बाकी लोगों को 2 और चीजें पता चल गई क्या क्या सीखना है। तो मैं आप लोगों को 5 लोगों को चांस दूंगा सिर्फ बोलने का। जो लिस्ट आपने बनाई है क्या क्या सीखना है वो बोलना है, एक एक करके, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में धीरे धीरे बोलना है, जिससे बाकी लोगों ने जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, या उनका कोई पॉइंट ये छूट गया है, तो वो भी लिख सके, राइट? तो चलो, राजेश गौतम जी से ही चालू कर लेते हैं। गौतम जी बोलिए, आपने क्या लिखा है 2026 में आपको क्या क्या सीखना है? सर जी गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड इवनिंग।
एवरीबॉडी गुड गुड इवनिंग। जी। सर, पहले तो 2025 में और 2025 बोले तो लगभग आपसे मुलाकात हमें लगभग पिछले 4 साल से है। तो हम्म। उसमें गलतियां हुई और हम काफ़ी, जबकि ड्यूटीसी और डीटीसी अभी सुबह बात हो रही थी तो लगभग जो है हमने 20 लाख का जो है प्रोडक्ट अभी गौतम सेल जी, कर दिया। अभी गौतम जी जी। सुनो सुनो, प्लीज प्लीज, अभी जो पीछे जो जी। गलतियां हुई हैं उनको छोड़ दीजिए, वो टॉपिक हट गया है अभी। अब जी। हम थोड़ा सा आगे तो बढ़ गए, टाइम कम है। अभी आपको हाँ सिर्फ इतना बताना है, सिर्फ जो सर, चीजें आपने लिखी 26 हैं में जो है वो हमें। 2026 में सीखनी है। जी। हम्म। रजिस्ट्रेशन सीखना है, रजिस्ट्रेशन नहीं अभी कर पाते हैं। एनएफटी कराना है जो धीरे है। धीरे धीरे धीरे, प्लीज प्लीज प्लीज, धीरे धीरे। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, जी। नंबर एक। और प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाना सीखना है अभी। ऑनलाइन ऑर्डर लगाना सीखना है, दो। जी। ओके। हम्म। केवाईसी केवाईसी अभी नहीं कर पाते हैं। केवाईसी करना सीखना है, नंबर तीन। ओके। जी। हम्म। और ये फिर जो है सिस्टम का नॉलेज अभी उतना नहीं, जानकारी है सिस्टम का अच्छा, जो है। सिस्टम को पूरा सीखना है, चार। ओके। जी। जी। और फिर रील भी बनाने का हमें ये है कि मतलब अपना कुछ बने, पाँच अच्छा, दस मिनट का रील बनाए। रील बनाना सीखना है, रील बनाना, वीडियो जी। बनाना सीखना है, पांच। जी। ओके, वेरी गुड। पांच, बहुत सुंदर। और बस ये लिखा और है? बस ये लिखा है। ओके। ये पांच चीजें गौतम जी ने लिखी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आई होंगी, और इन पांच चीजों में से आपको भी कुछ समझ में आया होगा, आपको क्या क्या सीखना है। चलिए, ओंकार चंद जी आप बताइए, और हिंदी में बताइएगा, पंजाबी सारे लोगों को आती नहीं है। आपने 2026 में क्या क्या सीखना है, प्लीज। सर नंबर गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर नंबर 1 पे स्किल कम्युनिकेशन सीखना है। जी। स्किल कम्युनिकेशन सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल यानी लोगों से बातें करना सीखना है। ओके, गुड। हम्म। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स के बारे नॉलेज में। पूरी लेनी है, नंबर दो। देखिए, बाकी जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोगों को भी आपको पता चलते जा रहा है आपको क्या क्या सीखना है। यस, नंबर दो। सर खेती के पूरे बेसिक सीखने हैं। खेती के पूरे। एग्री बेसिक सीखने हैं। ओके, खेती के बेसिक। बेसिक्स सीखने हैं। क्योंकि जब हम एग्रो हाँ जी। प्रोडक्ट के साथ में जब फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो हमें खेती के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम किसान से अच्छे तरीके से बात कर सकें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट। सर वीडियो बनानी सीखनी है जिससे हमारी ब्रांडिंग हो सके। ओके, ग्रेट। वीडियो बनानी सीखनी है, वीडियो बनानी सीखनी है जिससे कि अपनी सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांडिंग कर सकें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हम्म। कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर प्लान है वो डीपली सीखना है। कंपनी का जो प्लान है उसको पूरा समझना है, उसको पूरा सीखना है। ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, आज बहुत कम लोगों को अपनी अपनी कंपनी का पूरा प्लान और उसकी इनकम्स पता होंगी। बहुत कम लोगों को, मतलब पूरा कंपनी का प्लान और इनकम, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि मेरी कंपनी का एग्जैक्टली पूरा प्लान क्या है, पूरी इनकम्स क्या है। तो ये सीखनी है। बहुत सुंदर ओंकार जी। यस, नेक्स्ट। सर 2026 में मैंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिलना है। अच्छा, वो एक अलग चीज हो गया, मिलना है, सीखना और क्या क्या है, हम्म। और कुछ लिखा है? पूरे देश में जो प्रोग्राम होते हैं उसका फायदा सीखना है, फायदा लेना है। हाँ, मतलब जो पूरे देश भर में जो कंपनी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन प्रोग्राम्स का फायदा कैसे लेना है ये सीखना है। यदि कोलकाता में कोई हम्म। प्रोग्राम होता है और मेरा कोई बंदा कोलकाता में रहता है, तो मैं उस बंदे को कोलकाता के प्रोग्राम में कैसे भेजूं, मैं उसको कोलकाता के प्रोग्राम में कैसे भेज के मेरा काम कोलकाता में स्टार्ट करूं, ये सीखना है। मुंबई में यदि मेरा कोई फ्रेंड रहता है तो मैं उसको मुंबई के प्रोग्राम में कैसे भेजूं, किस तरीके से मेरे बिजनेस को मैं वहां पर डेवलप करूं, ये मुझे सीखना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसमें आप एक चीज और लिख सकते सर हो, मुझे ऑनलाइन, मुझे पूरे देश भर में अपनी टीम को डेवलप कैसे करूं, अलग अलग जगहों पे अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करूं, ये सीखना है। यस, ग्रेट। और बोलिए। सर 2026 में जो 2025 में गलती की है, मैं हम्म। इसको स्पीड अप करूंगा। ये काम को अच्छा, स्पीड अप कब करूंगा?
हाँ, जो 2025 की गलतियां, चलो वो तो अभी टॉपिक निकल गया हमारा। जो 2025 में जो गलतियां हम्म, की हैं अब हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी। चलिए, थैंक सीखने यू वाली सर। और कोई बात लिखी है आपने, जो सीखने के लिए आपने लिखा हो कुछ? नहीं, बस थैंक यू सर, यही। ओके, नो इशू। चलिए, तो ओंकार जी ने कुछ चीजें बोली, आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलो, अभी महेश हवाले से पूछते हैं, महेश ने क्या लिखा है 2026 में। महेश जी, क्या क्या सीखना है आपको? थैंक यू सो मच सर। जी, मुझे वेलकम। मौका मौका दिया बोलने के लिए। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको बिजनेस का वन टू वन प्लान देना सीखना है सर। उसके बाद में जीटीएस में इनविटेशन लोगों को कैसे देना है। उसके बाद में अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना कैसे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स का केवाईसी करना सीखना है। ऑनलाइन प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। और बाद में ऑनलाइन प्लान भी देना सीखना है सर। ऑनलाइन लोगों को प्लान देना, प्रोडक्ट कैसे परचेसिंग करते हैं, कूपन कैसे बनाते हैं, कूपन को एक्नॉलेज कैसे करते हैं। हम्म। कंपनी के जो भी मैनेजमेंट टीम है उनका पूरा जानकारी जरूरी है सर। फॉर्म नंबर 16, जो फॉर्म नंबर 16 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसा देखना है। हम्म। उसके बाद में ऑनलाइन लोगों को प्लान देना भी आना चाहिए। हम्म। उसके बाद में पे आउट स्लिप, जो हम पेमेंट स्लिप रहते हैं ना हमारा, वो पेमेंट स्लिप देखना कैसे है। क्योंकि हम्म। पेमेंट स्लिप के ऊपर ही लोग को मतलब प्रॉपर पेमेंट देखते नहीं। आपका पेमेंट स्लिप दिखाओ तो हम दिखा सकते हैं उनको पेमेंट स्लिप कैसे देखना है करके। हम्म। उसके बाद में एक अच्छा सा स्पीकर, मतलब बहुत से लोग ऑनलाइन भी फोन पर बात करने से डरते हैं, तो स्टेज पे क्या बात करेंगे। हम्म। इसलिए ऑनलाइन स्पीकर बनना है। हम्म। ऑनलाइन या ऑफलाइन अच्छे से स्पीकर बनने के लिए, वो स्पीकर सीखना है, बनना है। हम्म। बाद में होम मीटिंग करना कैसे है, होम मीटिंग करना सीखना है। स्पेशली इस सारे मकसद का मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, और कैसे बोलना है। हम्म। बस ये 4 चीजें ही सीखने हैं। ये जब जिसको आ गए ना, उसको सारा बिजनेस आ गया। हम्म। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो महेश जी ने बहुत सारी चीजें बोली हैं क्या क्या सीखना है करके, राइट ना? तो लिख ली होंगी, मुझे उम्मीद है जो चीज छूट गई होगी पहले वो चीज आप लोगों ने लिख ली होंगी। सब लिस्ट बनाइएगा, किसी की पूरी लिस्ट बना लीजिए। क्यों? आपने ये चीजें सीख ली मतलब समझ लो फिर आपका गेम हो गया, काम हो गया आपका, राइट ना? तो पता चल जाएगा। चलो, रौनक जी से पूछते हैं। रौनक जी, आपने क्या क्या लिखा है 2026 में, क्या क्या सीखना है? बिफोर प्लान, हम्म। लोगों के पीएम पे काम करना सीखना है। ओके, यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं लोगों को, लोगों का जी जी। पीएमएफ निकालना सीखना है। पीएमएफ समझते हो? ये बिजनेस उसको क्यों करना है, ये उसकी नीड क्रिएट करना सीख, नीड फाइंड आउट करना सीखना है। बहुत सुंदर बात लिखी है, सब लोगों को ये चीज लिखनी चाहिए। नीड फाइंड आउट करना सीखना है। सामने वाले की नीड क्या है, ये कैसे पता करें, ये सीखना है। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। हम्म। और स्मार्टली ये बिजनेस को कैसे करें, एआई टूल का मैक्सिमम कैसे यूज करें, वो भी सीखना है। That's great. With the help of AI, with the help of artificial intelligence, अपने बिजनेस को स्मार्टली कैसे करें ये सीखना है। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। दूसरी चीज, यस, सिस्टम ड्रिवन टीम कैसे बनाना है, वो सीखना है। सिस्टम ड्रिवन टीम कैसे बनाना है। एक ऐसी टीम कैसे बनाएं जो कि ऑटो मोड पे काम करे, यानी हम नहीं भी कर रहे हैं उस वक्त भी काम करे, हम प्रेजेंट नहीं है तब भी काम होता रहे, यानी डेली ऑटोमेटिक काम हो पूरी टीम के अंदर। वो टीम कैसे बनानी है ये सीखना है। दैट्स ग्रेट। दैट्स इट सर। चलिए, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सर। बढ़िया। तीन चीजें रौनक जी ने, तीन चार चीजें जो बोली है, अब आप लोग देखिएगा ये आपको भी सीखनी है कि नहीं सीखनी है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो, नेक्स्ट। और कौन बताएंगे, और किस किसने और कुछ लिखा है क्या? जो चीजें अब तक बोली गई हैं इनके अलावा यदि किसी ने कुछ लिखा है तो जूम एंड रेज करो अपना। इन हमारे लीडर्स ने जो अब तक बोला है इनके अलावा यदि आपने कुछ लिखा है सीखने के लिए तो वो बोलो, क्या लिखा है? बोलिए गौतम जी। ये सर टीम डेवलप करना है। टीम जी, टीम टीम डेवलप करना है, टीम। टीम डेवलप करना सीखना है, टीम बनाना जी जी। सीखना है। ओके, जी गुड। टीम बनाना सीखना है जी। हम्म। चलिए, वैशाली बोबाटे मैम, वैशाली मैम ने कुछ लिखा है जो अभी तक बोला नहीं गया है। यस वैशाली मैम, यस बोलिए। सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम, वेरी गुड सर, इवनिंग। मुझे एक तो ये सीखना है कि टीम तो बनती है मगर उसको रिटेंशन कैसे करना है, वाओ, टीम को ग्रेट, टिकाना बहुत। कैसा है।
वो, और प्लस स्ट्रेंजर्स को हम लोग कैसे इनवाइट करें जीटीएस में, वो मुझे सीखना है। ओके, दो चीज मैम ने बोली, दो चीजें। नंबर एक, जो टीम में लोग आ गए हैं उनको रिटेन कैसे करना है, वो छोड़ के ना भाग जाएं, ये सीखना है। वाह, बहुत सुंदर चीज है। मतलब जो लोग टीम में आ गए हैं, दे शुड रिटेन, दे शुड रिमेन, वो छोड़ के नहीं भाग जाए। क्योंकि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो फिर टीम कैसे बनेगी। तो लोगों को रिटेन करना सीखना है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने बोला कि स्ट्रेंजर्स को इनवाइट कैसे करना है, स्ट्रेंजर्स को अप्रोच कैसे करना है, ये सीखना है। क्योंकि असली बिजनेस किधर है, स्ट्रेंजर्स के बीच में है। तो वहां से बिजनेस को कैसे निकालना है, ये सीखना है। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। क्योंकि तो क्योंकि सर मेरे पास स्ट्रेंजर्स का लिस्ट बहुत रहता है। दिन में 4-5 स्ट्रेंजर्स मुझे मिलते हैं। उनके नंबर्स मेरे पास आते हैं। मगर वो आगे का जो रहता है ना अप्रोच, आप जैसे बोला ना, अप्रोच करके उनको कैसे कन्विंस करके जीटीएस में बिठाओ या पर्सनल 1-to-1 के लिए, वो एक सीखना है मुझे। ठीक है सर, गुड, थैंक यू वेरी बहुत मच। सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत अच्छा बोला मैम आपने। यस महेश जी, कुछ छूट गया आपसे? यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी नजर में सर ऐसा है कि एक्चुअली बहुत जगह पे देखते हैं कि दिखता है वही बिकता है मार्केट में। तो हम्म ड्रेस कोड इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ड्रेस कोड हम्म बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोग ड्रेस कोड के ऊपर ही लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म अगर हमारा ड्रेस कोड अच्छा नहीं रहेगा ना, हम्म तो लोग हमके करीब आते नहीं है। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किया। ड्रेस हम्म। कोड। तो यानी यस ड्रेस सर। कोड के बारे में सीखना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या चीज अपना शोरूम सेट कैसे करना है, ये सीखना है। ओके, यस। बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी इनके अलावा कोई चीज छूटी है क्या? इन लोगों के अलावा कोई चीज छूटी हो तो चलो लिख लो। कुछ लोगों ने बोला नहीं है, मैं बोल देता हूं, लिख लो। टीम की काउंसलिंग करना सीखना है। लिखो, ये हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीम की काउंसलिंग करना सीखना है। एंकरिंग, होस्टिंग करना सीखना है। एंकरिंग करना, एंकरिंग और होस्टिंग दोनों एक ही चीज है। एंकरिंग करना या होस्टिंग करना सीखना है। हाउ टू एंकर एनी प्रोग्राम, हाउ टू होस्ट एनी प्रोग्राम। टीम को ट्रेनिंग देना सीखना है। टीम को ट्रेनिंग देना सीखना है। टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग तो ट्रेनिंग्स देते ही हैं, आपके अप्लायंस तो ट्रेनिंग देते ही है, लेकिन आपको भी टीम को ट्रेनिंग देना आना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहले आपको ही देनी चाहिए अपने बंदे को ज्वाइन करते ही। जैसे आप बंदे को ज्वाइन करो, सबसे पहले आपको उसको 4 बेसिक्स ट्रेनिंग बिठा के देनी ही चाहिए। उसको लिस्ट कैसे बनाना है, उसको इनवाइट कैसे करना है, उसको प्लान कैसे दिखाना है, उसको फॉलो अप कैसे करना है, ये आपको भी आना चाहिए अपनी टीम को सिखाना, है ना। ज्यादा नहीं तो इतना तो, छोटी छोटी जो बेसिक्स हैं, आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपको सिखाना सीखना है अपनी टीम को, राइट। उसके बाद जूम मीटिंग कैसे लेना है, ये सीखना है। जूम मीटिंग कैसे लेना है, अपनी जूम आईडी क्रिएट करना, अपनी जूम आईडी देना सामने वाले को, है ना, उसको जूम के ऊपर प्लान दिखाना, ये सीखना है। उसके अलावा पास सेलिंग सीखना है। पास सेलिंग सीखना है। पास सेलिंग, टिकट सेलिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। पास सेलिंग, पास सेलिंग, टिकट सेलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। इसके बिना ये समझिए नेटवर्क मार्केटिंग अधूरी है। जब तक आप लोगों को पास सेलिंग नहीं सीखे, टिकट सेलिंग नहीं सीखे, इसी को लिख लो, स्ट्रोक करके लिख लो। पास सेलिंग, टिकट सेलिंग, लोगों को ट्रेनिंग में बिठाना, लोगों को प्रोग्राम्स में लाना सीखना है। अब देखो, आपके पास में है ना 2026 के लिए पूरा मटेरियल तैयार हो गया। आपको क्या क्या सीखना है 2026 में, उसके बाद में लिखो 2026 में मुझे सीखना है हर वीक इनकम बनाना और अपनी टीम की इनकम बनवाना।
बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? किसी ने भी नहीं बोला था ये। मुझे हर वीक इनकम बनाना सीखना है, इनकम बनाना सीखना है, हर वीक इनकम बनाना। आगे लिखो, मुझे कंपनी की सारी इनकम्स लेना सीखना है इंपॉर्टेंट कि नहीं? मुझे कंपनी की सारी इनकम्स लेना सीखना है। कंपनी की जितनी भी इनकम्स होती हैं मुझे सारी इनकम्स लेनी है, और वो मुझे सीखना है वो इनकम्स कैसे कैसे आती हैं, कौन कौन सी सारी इनकम है और वो इनकम्स कैसे आती हैं, मुझे सीखना है। मुझे टीम के लोगों की इनकम बनवाना सीखना है, सिर्फ अपनी इनकम नहीं, मुझे टीम के लोगों की इनकम भी बनवानी है, वो भी मुझे सीखना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब देखो आपके पास मैंने एक बहुत प्यारी सी एक लिस्ट बन गई है, जो जो चीजें आपको सीखनी है। और विश्वास मानिए ये सारी चीजें सीखते 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 आप इस बिजनेस में बहुत आगे निकल जाओगे। 2026 में आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये चीजें आपको सिर्फ अलग से बैठ के सीखनी नहीं होती हैं, ये चीजें काम करते करते सीखी जाती हैं। और जो इंसान इतनी चीजें सीखने का एटीट्यूड रखेगा, जो इंसान इतनी चीजें सीखने का एटीट्यूड रखेगा कि मुझे 2026 में ये सारी चीजें सीखनी है, और जब तक ये सारी चीजें सीख नहीं जाऊं हिलूंगा नहीं इस बिजनेस से, मान लीजिए वो जीत गया, वो सक्सेस हो गया इस बिजनेस में, राइट? इसके बाद में एक चीज और लिख लीजिए, मैं वीडियो एडिटिंग करना सीखूंगा, वो भी हमारे बिजनेस का पार्ट है। वीडियो एडिटिंग करना सीखूंगा, वीडियो बनाना सीखूंगा, वीडियो एडिटिंग करना सीखूंगा। और चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं सोशल मीडिया पर काम करना सीखूंगा। मैं फेसबुक पे काम करना, इंस्टाग्राम पे काम करना, यूट्यूब के ऊपर काम करना मैं सीखूंगा। और आपको बताऊं, यदि आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करना सीख गए ना, तो आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएंगे, आपके इनकम के रास्ते बढ़ जाएंगे। आपको बिजनेस से तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ में आपको यूट्यूब से पैसा आएगा, आपको फेसबुक से पैसा आएगा, आपको अदर ये प्लेटफॉर्म्स अलग से पैसा देना चालू करेंगे। ये सीखना है। अभी आपको बताऊं, मेरा फेसबुक मोनेटाइज हुआ है, अभी मुझे फेसबुक से पैसा आना स्टार्ट हो गया। अभी तक मुझे सिर्फ यूट्यूब से पैसा आता था, अभी मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया। अब मुझे फेसबुक से भी पैसा शो होने लगा, कि फेसबुक से भी इनकम बनने लगी, वो शो होने लगा फेसबुक के ऊपर। आप बताइए, आप लोग सिर्फ फेसबुक के ऊपर मस्ती के लिए यूज करते हो, मुझे फेसबुक पैसा देगा। यानी सिर्फ मस्ती नहीं, पैसा आना चाहिए, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। लिस्ट बन गई सारे लोगों की, तो अब जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में डन। आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। आपकी लिस्ट बन गई है तो फटाफट से लिख दीजिए डन। किस किस की लिस्ट बन गई है, लेट मी सी प्लीज। मैं नाम ले रहा हूं जिन जिन लोगों की लिस्ट बनी है। हिना की लिस्ट बन गई है, हरीश वाघेला की लिस्ट बन गई है, और प्रदीप श्रीवास्तव जी की लिस्ट बन गई है, वैशाली बोबाटे की लिस्ट बन गई है, जगला लेका जी की लिस्ट बन गई है, गुलाम सरवर, महेश हवाले, राजेश गौतम, भाऊ राव, सीके गौतम, अवनीश कुमार, रंजीता राभा, अजब सिंह जी, वी आर। भाई वी आर फुल फॉर्म अपना पूरा नाम लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ब्रांडिंग होगी आपकी। ओंकार जी की लिस्ट बन गई, राणा डे की लिस्ट बन गई, चिराग, गोकुल, अट्ठावले आपकी लिस्ट बन गई है। बाकी लोगों ने लिस्ट अभी नहीं बनाई है, जिन लोगों ने नहीं बोला है बना लो भाई, आप लोग भी बना लो। 2026 में कुछ बड़ा करना है तो बना लो जल्दी से, अपनी अपनी लिस्ट सब लोग बना लो, राइट? तो चलो, अब हमें यह पता चल गया है कि 2026 में हमें क्या क्या सीखना है, राइट? तो कहने का दोस्तों अब एक मतलब है क्या, सोच तो क्लियर हो गई, सोच तो क्लियर हो गई। अब क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, अब डेली करना क्या है ये और सीखना है। क्या गौतम जी?
अब 2026 में क्या क्या सीखना है ये क्लियर हो गया, 2026 में क्या क्या रिपीट नहीं करना है ये क्लियर हो गया। और सच बोलूं ये बहुत बड़ी बात है। यदि इतना क्लियर हो गया आपको कि 2026 में मुझे ये नहीं करना है और ये मुझे सीखना है, तो विश्वास मानिए आपने एक बड़ी जंग जीत ली है। बस अब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं हार्डवर्क करने से पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हार्डवर्क करने से पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में राइट मेथड से लगातार काम करने से पैसा आता है। क्या? राइट मेथड लगातार फॉलो करने से पैसा आता है। हार्डवर्क, लोग पता है हारते क्यों हैं? हार्डवर्क प्लस इनकंसिस्टेंसी। मतलब क्या होता है? हार्डवर्क करते हैं और लगातार करते नहीं है, इसलिए लोग हारते हैं। लेकिन यहां पे हार्डवर्क नहीं करना है, राइट मेथड विद कंसिस्टेंसी, ये आपको रिजल्ट देगा। सही तरीके से काम करना है और डेली करना है। मुश्किल काम नहीं करना है, आसान काम करना है, लेकिन डेली करना है। क्लियर हो गया ना? हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, राइट मेथड विद कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना है। राइट? अब देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग हैं ना बहुत बिजी रहते हैं। हमें बिजी नहीं होना है, हमें प्रोडक्टिव होना है। ये चीज लिख लो, हमें बिजी नहीं होना है, हमें प्रोडक्टिव होना है। एक आदमी सुबह से शाम तक दौड़ता है, एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकालता, और एक आदमी सिर्फ 2 घंटे काम करता है और एक ज्वाइनिंग लेके आता है। आप बताओ कौन सा अच्छा है? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। एक आदमी पूरे दिन दौड़ता है और उसके हाथ में कोई धंधा नहीं होता, और एक आदमी सिर्फ 2 घंटे के लिए निकल के जाता है और एक ज्वाइनिंग लेके आता है। विच वन इज बेटर, पहला या दूसरा? आप बताओ। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग ही मुझे बता दो कौन सा बेटर है। जो पूरे दिन दौड़ रहा है लेकिन कोई धंधा हाथ में नहीं लेके आ रहा है, या जो सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रहा है लेकिन कम से कम एक ज्वाइनिंग लेके आ रहा है, या एक यूजर बना के आ रहा है, या धंधा निकाल के लेके आ रहा है? विच वन इज बेटर? सेकंड वन इज बेटर, राइट ना? तो हमें भी क्या करना है, बस एक बात को समझ लीजिए, आज से माइंड में एक चीज डाल लीजिए, हमें सिर्फ बिजी नहीं रहना है, हमें प्रोडक्टिव होना है। क्या होना है? प्रोडक्टिव। ओनली, नॉट ओनली बिजी, हमें प्रोडक्टिव रहना है। और प्रोडक्टिव रहना ही सक्सेस है, उसी से सक्सेस मिलेगी। सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रोडक्टिव रहना है। सिर्फ ये देखना है कि मैंने आज धंधा कितना निकाला, यूजर बनाया, ज्वाइनिंग की, रीपर्चेज निकाला, रिटेल किया, क्या किया मैंने आज, व्हाट आई डिड टुडे। तो अब एक जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लो या अपनी डायरी में लिख लो, मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, मैं हर दिन प्रोडक्टिव रहूंगा। मुझे प्रोडक्टिव रहना है, बिजी नहीं रहना है। आई हैव टू बी प्रोडक्टिव एवरी डे, मैं हर दिन प्रोडक्टिव रहूंगा। और प्रोडक्टिव का मतलब समझ में आ गया? प्रोडक्टिव का मतलब हो गया हाथ में धंधा चाहिए, हाथ में बिजनेस चाहिए। सिर्फ बिजी नहीं है, सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो? अरे सर बहुत बिजी हूं। अरे सर क्या कर रहे हो? अरे सर सुबह से दौड़ रहा हूं। क्या कर रहे हो साहब? सुबह से बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। हफ्ते के एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? एंड ऑफ द वीक रिजल्ट क्या है? क्लोजिंग कितनी हुई? नील। व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग सो बिजी? समझ में आ रही कहानी आपको? सो वी हैव नॉट टू बिजी, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव। लिख लिया? ये कॉन्सेप्ट, ये 2026 का कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करना है, लिख लीजिएगा। आई हैव टू बी प्रोडक्टिव डेली। मैं बिजी नहीं रहूंगा, मैं एवरी डे शाम को मैं चेक करूंगा माई प्रोडक्टिविटी। आई विल चेक माई प्रोडक्टिविटी एवरी डे। मैं मेरी एवरी डे की प्रोडक्टिविटी चेक करूंगा।
पहले अपनी करूंगा, फिर धीरे धीरे फिर टीम की करना चालू करूंगा। आज मेरा टोटल टीम से कितना धंधा आया, टोटल एवरी डे प्रोडक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, इसके ऊपर फोकस करके देखिएगा, मजा आएगा। 2026 में बाघेला जी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डेली फोकस रखना है। फिर आप देखिएगा, जब डेली प्रोडक्टिविटी पे फोकस रखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके वीक दर वीक, महीने दर महीने, और फिर किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो क्या करना है, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। क्या रहना है, बिजी रहना है कि प्रोडक्टिव रहना है? प्रोडक्टिव रहना है, बिजी नहीं, प्रोडक्टिव। चाहे 2 घंटे काम करूंगा, रिजल्ट लेके आऊंगा। 2 घंटे काम करूंगा, धंधा निकाल के लेके आऊंगा। पूरे दिन दौड़ूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, उससे फायदा क्या होगा? समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट देखिए, गलत मेथड जो लोग फॉलो करते हैं वो समझ लीजिए लोग क्या गलती करते हैं। मैं आपको दोनों चीज बताते जा रहा हूं, क्या लोग गलती करते हैं। देखिए, गलत मेथड के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना, जो लोग गलती कर, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस। खाली मोटिवेशन से भैया कुछ नहीं होता। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, खाली मोटिवेशन। पूरी दिन बैठ करके तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते रहोगे, कुछ नहीं करने वाले हो। एक आतंकवादी को मोटिवेट ही करते रहो सुबह से शाम तक, क्या करेगा वो? एक आतंकवादी को सुबह से शाम तक मोटिवेट करोगे तो क्या करेगा वो? आतंकवादी फैलाएगा ना वो। तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, मोटिवेशन के साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। तो लोग जो गलती करते हैं, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं पूरे दिन बैठ के। उसके अलावा कोई भी नया ऐप आएगा, सारे नए ऐप यूज करते हैं। सारे ऐप ट्राई मत करो, सारे ऐप, सारे एप्लीकेशंस। ये भी, इस एप्लीकेशन पे भी काम कर लूं, इस पे भी काम कर लूं, इस पे भी काम कर लूं, उस पे भी। सारे एप्लीकेशंस नहीं, कोई भी एक दो तीन चुन लो बस। एडिटिंग के लिए कर रहे हो तो कोई एक चुन लो, है ना? कोई, मतलब कोई भी, जिस जिस काम के लिए कर रहे हो, कोई एक एक ऐप पकड़ो बस, बहुत ज्यादा सभी के ऊपर। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे काम करो तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ नहीं, पहले एक पकड़ लो, कोई सा भी। यूट्यूब पकड़ लो, फेसबुक पकड़ लो, इंस्टाग्राम पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, उसके ऊपर काम कर लो। सभी के ऊपर एक साथ काम करेंगे नहीं। तीसरी चीज, कंपनी या प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, कंपनी बदलने से, प्रोडक्ट बदलने से सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के माइंड में गलत फहमी है, मैं कंपनी बदल दूं तो सक्सेस हो जाऊंगा, प्रोडक्ट बदल दूं तो सक्सेस हो जाऊंगा। भैया, कंपनी बदलने से, प्रोडक्ट बदलने से सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलेगी राइट मेथड से काम करने से। राइट मेथड विद कंसिस्टेंसी, उससे सक्सेस मिलेगी। और एक चीज और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, मालूम है क्या? टीम का वेट करते रहना। टीम कुछ करेगी तो करूंगा। आपको पता है, बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी गलती क्या होती है? टीम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। टीम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दो लोगों को जोड़ा और बस वो दो लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए, अब तो ये डायमंड बनाएंगे। ये मेरा एक डायमंड लेफ्ट में हो गया, एक डायमंड राइट में हो गया, अब तो ये डायमंड बनेंगे बस। और उन्हीं के ऊपर इंतजार करते रहते, बैठते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, टीम के ऊपर डिपेंड होना। विश्वास मानिए, जिस दिन टीम के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दोगे ना, उसी दिन से आपके बिजनेस की रूपरेखा चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टीम से काम नहीं करवाना है, कि टीम वर्क नहीं करना है। मैंने बोला डिपेंड नहीं होना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब तो महेश करेगा तो ही होगा काम, नहीं तो काम ही नहीं होगा ना। महेश इज ए पार्ट ऑफ माई बिजनेस, ही इज ए लीडर ऑफ माई टीम, लेकिन सिर्फ वो करेगा तो ही मेरी टीम बढ़ेगी ना। डिपेंड नहीं होना है, टीम का ही वेट नहीं करते रहना है, सबसे आगे खुद बढ़ के अपना काम करना है। ये गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और इन गलतियों से अब हमें 2026 में बचना है। सिर्फ टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ टीम का वेट नहीं करते रहना है। क्लियर हो गया ना? और लोगों के साथ में प्रॉब्लम सिर्फ यही है, मेथड क्लियर नहीं होता, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, करूं क्या।
जब मेथड क्लियर नहीं होता करना क्या है तो फिर कंफ्यूज होते हैं, क्या करूं, ये कर लूं वो कर लूं, ये ट्राई कर लूं वो ट्राई कर लूं। ट्राई करते रहते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेथड नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, मेथड को क्लियर करना है। राइट, राइट मेथड, सही तरीका। राइट मेथड का मतलब एक चीज और समझ लीजिए, राइट मेथड का मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सिस्टम की बात नहीं हो रही है। राइट मेथड पता है क्या होता है? राइट मेथड का मतलब होता है रिपीटेबल प्रोसेस, जिसको रिपीट किया जा सके। आपको पता है एक चीज और होती है, एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हमने देखी है करते हुए, और स्टार्टिंग में हमने भी की है। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने नहीं की, मैंने भी की है। और इतनी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे अनुभव से बता रहा हूं, ये मैं आपको किताब में लिखी हुई चीजें नहीं बता रहा हूं। बहुत सारी चीजें हमने खुद गलती करके देखी है। हम हर महीने प्लानिंग चेंज कर देते हैं। इस महीने अब इस प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, अगले महीने इस प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। नई नई प्लानिंग लेके आते रहते हैं, प्लानिंग चेंज करते रहते हैं। भाई प्लानिंग चेंज नहीं करनी है, एक प्लानिंग को पकड़ना है और उसी प्लानिंग के ऊपर लगातार काम करना है, और उसी प्लानिंग के ऊपर टीम से काम करवाना है। समझ में आ रही कहानी? एक प्लानिंग, हर महीने प्लानिंग चेंज करते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक प्लानिंग पकड़नी है और उस प्लानिंग के ऊपर पूरी जान लगा के काम करना है, उसको रिपीट करना है, उसी प्लानिंग पे रिपीटेशन 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 होनी चाहिए, एक ही प्लानिंग के ऊपर रिपीटेशन रिपीटेशन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार राजेश गौतम जी को सुन लिया तो इनके आइडिया से काम कर लिया, एक बार फिर सतीश पासवान जी को सुन लिया तो उनका आइडिया पकड़ लिया, एक बार फिर भौरा वागरे का कोई आइडिया समझ में आ गया तो उस आइडिया, मतलब क्या है, हम आइडियाज ही पकड़ के आइडियाज पे ही प्रैक्टिकल करने में लगे हुए हैं। ये गलती नहीं करनी है। जो बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो एक आइडिया लेते हैं और उस आइडिया को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। एक आइडिया पकड़ते हैं और उस आइडिया के ऊपर अपने पूरी जान लगा देते हैं बस, और उसी आइडिया में रिपीटेशन डाल देते हैं। वही चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला भाई 4 बेसिक्स करने हैं, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, और ये 4 चीजें आपको सिखा दी। अब फालतू इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 चीजें खुद करो, 4 चीजें टीम से करवाओ, खुद करो 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 टीम से करवाओ। इधर भी पकड़ो उधर भी पकड़ो, ये भी देखो, नहीं कुछ नहीं। तो समझ में आ रहा है? राइट मेथड क्या होता है? हार्ड नहीं होता। राइट मेथड वो होता है जिसमें रिपीटेडली काम किया जाए, किसी पॉइंट के ऊपर रिपीट किया जाए, बार 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 बार, तब रिजल्ट आएगा। कोई भी एक चीज पकड़ लो जिससे रिजल्ट आ रहा है और बस उसी के ऊपर लगातार काम करना है। समझ में आ गया? तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में क्लियर। हर महीने हर 15 दिन में एक नई प्लानिंग, आप इसकी प्लानिंग फिर उसकी प्लानिंग फिर ये फिर वो, और होता कुछ नहीं है, फिर जस्ट टाइम वेस्ट होता है। तो एक प्लानिंग पकड़नी है और उस प्लानिंग के ऊपर पूरी जी जान लगा के काम करना है और उसी चीज को पूरी टीम में रिपीट करना है। सही तरीका जान लो काम करने का और उसी के ऊपर पूरा रिपीटेशन करना है। राइट? चलो दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो रिपीटेशन होना चाहिए। अभी मैं आपको है ना 4 स्टेप्स बता रहा हूं। देखिए 4 स्टेप्स जो डेली होने चाहिए। राइट मेथड बता रहा हूं आपको, जो डेली 4 स्टेप्स डेली होने चाहिए। 4 स्टेप्स डेली। पहला काम, डेली लिस्ट बननी चाहिए, लीड जनरेशन बोलते हैं इसको। डेली लिस्ट बननी चाहिए। आपकी लिस्ट में डेली 10-5 नाम ऐड होने चाहिए। लिख लो इसको, भूलिएगा मत। अब कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कैसे करना होगा, उसके लिए अब हम स्टार्ट करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में एक ट्रेनिंग सेशन, जिसमें ये जितनी भी सारी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं, ये सारी चीजों को सिखाएंगे, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। जितनी भी चीजें आप लोगों ने बोली है ना, सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे। 90 डेज का एक प्रोग्राम रखेंगे। अब मैं पहले सोचा था सिर्फ सिस्टम मास्टर क्लास के लिए, लेकिन अब सिस्टम मास्टर क्लास नहीं करेंगे। एक 90 डेज का एक कमांडो ट्रेनिंग करेंगे जिसमें ये सब कवर करेंगे, जितनी भी चीजें आप लोगों ने बोली हैं। कैसा रहेगा? हाँ जी।
जितनी भी चीजें आप लोगों ने बोली हैं, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये सारी चीजें आप लोगों को 90 दिन में सिखा दूं तो कैसा रहेगा? जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में। जितनी भी चीजें सीखने की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, यदि 90 दिन में मैं सब सिखा दूं तो कैसा रहेगा? 90 डेज में एक एक चीज पकड़ के सब सिखा दूं। जितनी भी आप लोगों ने लिस्ट बोली है, जितनी भी लिस्ट बनाई थी अभी हमने, जितनी भी चीजें सारे लीडर्स ने बोली थी 2026 में ये सीखना है, पहले 90 दिन में ही सिखा दूं तो कैसा रहेगा? 90 डेज, एक 90 डेज का एक ट्रेनिंग करेंगे, 1 आवर एवरी डे रात को। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कैसा रहेगा? बहुत सारे लोगों ने तो लिखा है कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, और बताओ जल्दी से। वेरी गुड, आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? तो हम फर्स्ट 90 डेज में, हम 90 डेज के अंदर ये जो सारी जो लिस्ट आप लोगों ने बनाई है, ये सारी की सारी चीजों को पहले 90 दिन में हम सीख के क्लोज करेंगे। इनको सीखेंगे और साथ ही साथ काम भी करते चलेंगे। तो अब हम 90 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक से, जो 90 डेज कंटिन्यू चलेगा, 1 आवर एवरी डे, रात को 8 से 9। ठीक है? और ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ये जितनी भी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं A to Z, एक भी बचेगी नहीं इसमें से, ये मेरा वादा है आपसे। ये सब सिखा देंगे आपको, जो जो लिस्ट बनाई है आपने। ठीक है? तो चलिए तैयार रहिए। और इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी आगे आने वाले 2-3 दिन की हमारी क्लासेस हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। और उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, वो मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। उसकी हम पूरी जोरदार तैयारी करेंगे। और ये सब कुछ सीखना है विद इन नेक्स्ट 90 डेज, जो जो चीजें आप लोगों ने लिखी हैं। तो चलिए, अब डेली क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला आपको कम से कम डेली 5 से 10 नए नाम डेली लिस्ट में ऐड करने हैं। रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए बिजनेस का। दूसरी चीज, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेली रिलेशन बिल्ड करना है लोगों के साथ, लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं। हमारे बिजनेस की जो फाउंडेशन है, दैट इज रिलेशंस। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस? रिलेशंस। हमारे बिजनेस की फाउंडेशन रिलेशंस है, ये सीखना है। रिलेशन बिल्डिंग डेली करनी है। और अब की बार जो मैं कोर्स करूंगा 90 डेज का, जो आप लोगों के लिए जो कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं रिलेशन बिल्डिंग डेली आपसे करवाऊंगा। डेली करवाऊंगा आपसे रिलेशन बिल्डिंग, कैसे रिलेशंस बिल्ड होते हैं। राइट? तीसरी चीज, डेली प्रेजेंटेशन करना है। डेली प्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से मिनिमम 1, 2, 3, 4, एज पर योर टाइमिंग, पार्ट टाइमर और फुल टाइमर, डेली प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन एवरी डे प्रेजेंटेशन। राइट? एंड चौथी चीज, फॉलो अप एवरी डे करना है। फॉलो अप एवरी डे। ये 4 काम आपको एवरी डे करने हैं। अब कैसे करने हैं ये हम सीखेंगे, ये हम लोग सीखेंगे आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में, लेकिन ये 4 काम डेली करने हैं। अब ये लीड जनरेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, महेश जी, लीड जनरेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन डेली 5 से 10 नाम लिस्ट में ऐड होने चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डेली करनी है। प्रेजेंटेशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डेली करना है। एंड फॉलो अप। नॉन इमोशनल का मतलब पता है क्या है? नॉन इमोशनल का मतलब ये है, इमोशनल नहीं होना है। कोई जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो आगे बढ़ो। एक के ऊपर अटक के नहीं बैठना है। एक जुड़ा नहीं तो उसी को लेकर के मातम नहीं मनाते रहना है, आगे बढ़ जाओ। और यदि कोई व्यक्ति आज आपसे मना कर रहा है, आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो वो आपको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को उस वक्त नेग्लेक्ट कर रहा है। इस चीज को समझना है। तो नॉन इमोशनल होकर के डेली फॉलो अप करना है। ये कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। राइट? तो समझ में आ गया? अब डेली समझ लिया ना? 5 से 10 नए लोगों को डेली कांटेक्ट
यानी लिस्ट में ऐड करना है, एक मिनिमम प्रेजेंटेशन, एक फॉलोअप, और एक काम और करना है, अपने आप को डेली अपग्रेड करना है, मतलब डेली सीखना है। लर्न एवरी डे, लर्न एवरी डे, डेली अपने आप को अपग्रेड करना है, अपग्रेड, थोड़ा 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 अपग्रेड करते जाना है, डेली अपग्रेड योरसेल्फ। और फिर मैंने एक चीज लिखी है, मूड हो या न हो, एक्शन रुकना नहीं चाहिए। ये जो काम करने हैं नॉन नेगोशिएबल वर्क हैं। मैंने कल एक टर्म बोली थी आपको, नॉन नेगोशिएबल, मतलब इनके साथ में भाई साहब कोई नेगोशिएशन नहीं है, होगा कि नहीं होगा ना, होगा ही होगा। इस सिस्टम के साथ में ये काम डेली करने हैं, अपने आप को डेली इंप्रूव करना है, डेली फॉलोअप करना है, डेली प्लान करना है, और 5 से 10 लोगों को डेली अपनी लिस्ट में ऐड करना है, चाहे मूड हो या मूड ना हो, काम रुकना नहीं चाहिए। 2026 में इस बात का ध्यान देना है। क्लियर हो गया? राइट, चलो, तो अब एक छोटा सा काम कर लो, सिंपल सी। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि गलत मेथड छोड़ना है, राइट मेथड पकड़ना है। राइट मेथड क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और आगे बताऊंगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनकम सिर्फ एक दिन में नहीं बदलती, इसके लिए डेली एक्शन करना पड़ेगा, डेली एक्शन। यदि आपको इनकम ज्यादा चाहिए, रैंक बदलनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए डेली काम करना होगा। क्या करना होगा? डेली एक्शन करना होगा। इस चीज के ऊपर हमें पूरा का पूरा ध्यान देना है, राइट। और एक चीज समझ लीजिएगा सिंपल, राइट मेथड के बिना मेहनत भी वेस्ट है। सही तरीका फॉलो करोगे तो ही आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। गलत तरीके से मेहनत करते रहोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमें सही तरीके को सीखना है, सही तरीके से काम करना है। और एक चीज और बता दूं आपको, डेली एक्शन बोरिंग लगता है, डेली एक ही काम करना, एक ही काम करना आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन फ्यूचर उसी से बनेगा। आप ये सोचो कि आज प्लान दिखाना है, कल प्लान नहीं दिखाना है, कल कुछ और नया करना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो काम मैंने आपको बताया ये डेली करने पड़ेंगे, फिर आपको बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे। ये सीक्रेट है फ्यूचर बनाने का। और एक चीज और बता देता हूं आपको, पहले ही दिन से बता देता हूं, सिस्टम को फॉलो करना इजी नहीं है, लेकिन यही प्रॉफिटेबल है, इसी से प्रॉफिट आएगा। सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है सक्सेस होने के लिए। डन? तो चलो आज का जल्दी से असाइनमेंट लिख लो फटाफट से सभी लोग। आज का असाइनमेंट जल्दी से लिखेंगे। आज का काम क्या है? आज का काम लिख लीजिए, आज का असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट। आज आपको एक काम करना है, सबसे पहले अपने वर्किंग के आवर्स, वर्किंग के 3 घंटे, वर्किंग के 3 घंटे डिसाइड करने हैं। मेरे काम के कौन से 3 घंटे रहेंगे? कम से कम 3 घंटा एज ए पार्ट टाइमर। फुल टाइमर है तो अपने फुल टाइम के घंटे डिसाइड करो। अपने काम के 3 घंटे डिसाइड करने हैं आज, कौन से 3 घंटे में आप ये बिजनेस को करोगे। कौन सा 3 घंटा? ब्लॉक योर टाइम, टाइम ब्लॉक करो। कॉलिंग का टाइम ब्लॉक करो, प्लान का टाइम ब्लॉक करो, फॉलोअप का टाइम ब्लॉक करो, और सीखने का टाइम ब्लॉक करो। इन 4 चीजों का टाइम ब्लॉक करना है आपको। ये मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि अभी करो, यह असाइनमेंट है, घर से करके लेके आना है। आपको प्लान दिखाने का टाइम ब्लॉक करना है। सर मैं डेली इतने बजे से इतने बजे के बीच में प्लान दिखाया करूंगा, ब्लॉक इट, टाइम ब्लॉक करना है। ये मतलब ये क्या है? ये गोल्डन आवर्स हैं आपके। ये क्या कहलाएंगे? ये जो 3 घंटे होंगे ये आपके गोल्डन आवर्स होंगे। इनको क्या बोलेंगे? गोल्डन आवर्स। इन गोल्डन आवर्स में क्या होगा? ये पार्ट टाइमर्स के लिए बोल रहा हूं, जो फुल टाइमर है वो इनको बढ़ा सकते हैं। ये पार्ट टाइमर के लिए गोल्डन आवर्स हैं। इसमें टाइम ब्लॉक करना है। प्लान दिखाने का घंटा कौन सा होगा? 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आपके पास जितना टाइम है। तो प्लान दिखाने का घंटा कौन सा होगा? टाइम। उसके बाद कॉलिंग का घंटा कौन सा होगा? इनविटेशन का घंटा। और फॉलो अप कितने बजे करोगे? और चौथी चीज, लर्निंग कितने बजे करोगे? सीखोगे कितने बजे?
ये आज का आप लोगों का असाइनमेंट है। तो ये आपको ये अपना टाइम सेट करके आना है, ये अपने गोल्डन आवर्स को ब्लॉक करके आना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सी, क्लियर। फटाफट से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए क्लियर यदि हो गया है। क्या करके लेके आना है? फास्ट फास्ट लिख देंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी कल हम लोग बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और 2026 में कम्युनिकेशन के ऊपर क्या काम करना है और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, इन दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, तो इनके ऊपर हम लोग कल काम करेंगे। कॉन्फिडेंस को कैसे, क्या जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे बिल्ड करना होता है, ये कैसे कैसे आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे, कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, अपलाइन से कम्युनिकेशन, डाउनलाइन से कम्युनिकेशन, प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज का काम कंप्लीट करके लेके आइएगा। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।